व्हेन माय डॉटर बोर्न सो आई लेफ्ट माय जॉब. मैंने नौकरी अपनी छोड़ी. मेडिकल इश्यूज बहुत सारे आए हैं मेरे साथ और मैं जब डॉक्टर के पास गई उन्होंने मुझे बोला कि नो यू कैन नॉट गो होम. हर किसी को डाइटिंग करनी है, तो व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक? लाइक डाइट के नाम से पहले तो लोग डर जाते हैं. डाइट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. जब हम बात करते हैं डाइट प्लान्स की, बिकॉज योर स्पेशलाइजेशन इज डाइट प्लान, सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट? तो हम लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग, उनकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलोरी वाइज डाइट प्लान्स बना के देते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडियन वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेकफास्ट नहीं करते हो. यू हैव टू प्लान योर डे. तो परिधि मुझे ये बताइए, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? ईट लाइक लाइट फूड. तो इट्स अ मील. लाइक MEAL का जो फुल फॉर्म है ना वो ये है कि माइंडफुल ईटिंग, ईट इन पोर्शन, एड न्यूट्रिशन इन अ प्लेट एंड लाइट मील्स. One food that you love but you don't recommend to your clients. छोले भटूरे. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट एंड अवर न्यू एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना. तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो बहुत ही अच्छी चीज़ कर रही है हमारे लिए, फ़िटनेस. जो फ़िटनेस आज की डेट में सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है और इसके साथ साथ शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो, जो गाइड करती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और उनके जो चीज़ें होती है बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से वो आपको बताती है. एंड इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें जो आज बहुत आजकल की लाइफ में, जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में जो बहुत कॉमन है, उनके लिए वो ईज़ी टू गो रेमेडीज़ देती है. एंड शी हैज़ बीन इन साउथ अफ्रीका फॉर मैनी ईयर्स. वहाँ पे अपनी जर्नी उन्होंने बहुत क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, फ्रॉम कॉर्पोरेट्स टू किड्स टू मेन, वुमेन एंड प्राइवेट क्लाइंट्स. इनके हर तरफ क्लाइंट्स है. ग्लोबली शी वर्क्स. सो she has worked with all kind of clients depending on their medical history or their health issues, and she is going to share with us her journey and कैसे हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए and कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है with maintaining a good, easy, healthy lifestyle. So today I'm going to welcome a very super special guest, परिधि सिंह राठौड़, जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी अनफिल्टर्ड बातें करेंगे जो हमें इंसाइट्स देंगी कि हाउ टू बी फिट इन टुडेज लाइफस्टाइल और लाइफ भी मेंटेन करें. सो वेलकम परिधि टू आवर शो. Thank you Tina for inviting me here. Thank you so much. एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी, कि आपको कैसे लगा कि फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, डाइटिंग, ऑल दिस इज माई जर्नी, दिस इज माई पाथ. आपको कब लगा ये और कैसे लगा? See, I was also like a normal person, normal housewife and mommy and working woman जैसे सब होते हैं वैसे. कोई ऐसा गोल नहीं था कि फिट रहना है. सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. एंड व्हेन माय डॉटर बोर्न सो आई लेफ्ट माय जॉब. मैंने नौकरी अपनी छोड़ी बिकॉज मुझे एक की तरफ फोकस करना था फॉर माय डॉटर. सो आई लेफ्ट द जॉब. एंड जब आई वॉज थायराइड पेशेंट. सो शुरू से मतलब बिफोर मैरिज मैं थायराइड पेशेंट थी. देन फिर जब मेरे बेबीज हुए तो मैं आई वॉज हाइपोथायराइड पेशेंट. तो मैंने जब सेकेंड बेबी बॉर्न हुआ तो आई वॉज हाइपोथायराइड पेशेंट. एंड उसके बाद में मैंने बहुत वेट गेन किया. वेट गेन के साथ में बहुत सारे, आई वॉज नॉट इंडिया दैट टाइम, और मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल इश्यूज बहुत सारे आए हैं मेरे साथ. और उसमें BP हाई शूट हो रहा था मेरा, वेट गेन हो रहा था, एंजाइटी, स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वेट गेन. सो लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई स्टार्ट योगा, जो मैं पहले से करती थी. फिर ऐसे एक दिन मैं आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आई वेंट टू द डॉक्टर. और मैं जब डॉक्टर के पास गई उन्होंने मुझे बोला कि नो यू कैन नॉट गो होम नाउ. मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ बिकॉज BP इज हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा शूट अप था. आई ओपनर फॉर यू. यस, दैट्स मैंने कहा सर आज आप मुझे भेज दो बिकॉज माई सन इज जस्ट 1 year old एंड ही कांट लीव विदाउट मी, लाइक ऐसे 2-3 दिन के लिए. एंड आज आप घर भेज दो, मैं कल आती हूँ सब प्रॉपर मैनेज करके. और दैट डे 6 साल पहले की बात है ये, दैट डे और टुडे मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई. So I start changing experience for you कि like a knocking door की डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब आपको आज घर नहीं जाने दे सकता मैं, आपको तो एडमिट होना. और मुझे लगा कि मेरा बेटा बहुत छोटा सा है, बच्चे छोटे, इंडिया में रह रहे होते हैं ना आप, घर के फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो टेक केयर कर लेते हैं या फैमिली साथ में होती है. वहाँ कोई नहीं था. तो आई वाज लाइक कि सर आज जाने दो, आई विल कम टुमारो. वो टुमारो कभी नहीं आया. आई केम होम. This was not planned. This journey, nutrition and dietitian journey was not planned. It just happened because
ऐसा कुछ एक शॉकिंग आपके सामने एक रिवलेशन हो गया कि True. मुझे अपने आप को तो ठीक करना ही है that for day myself and my because kids. I love reading books. So I start reading regarding health, diet. Then फिर उसको मैंने professionally I started like teaching like studying ऑनलाइन किया। जो वक्त का एक मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी। एंड फिर मैंने पहले अपने आप को 25-28 kgs रिड्यूस करे खुद से। देन आई स्टार्टेड दिस या So you were Paridhi, you were in South Africa. Yeah. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में फिटनेस और ये जो होता है, जो लाइफस्टाइल एक होती है, वो और इंडिया में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सी एक्चुअली इंडिया का जो फूड ईटिंग पैटर्न है ना, दैट्स वेरी डिफरेंट। मतलब साउथ अफ्रीका में अगर मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसा ट्रिकी पेशेंट मिला तो वो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे। उनका ईटिंग पैटर्न इतना ख़राब नहीं है। दे डोंट ईट मच डीप फ्राई फूड्स, दे डोंट ईट मच स्पाइसी, तो उनका पैटर्न अलग होता है। इंडिया में हम जानबूझ के अपनी तबीयत ख़राब करते हैं टू गेट द जंक। कहते हैं ईट ज़्यादा जंक खा के हम खुद, बिकॉज हमारे लिए वो मेंटल पीस है। लाइक हमें बहुत होता है ना कि हमें पीस ऑफ आज मैंने छोले भटूरे खाया एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे, सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो वो एक थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पे ये है कि हमें लोगों को एक पाथ देना पड़ता है कि do this, eat this. वहाँ पे they know this is right. It's easier over there to convince people कि maintain your diet compared to India. हम ये बोल सकते हैं? Yeah. So परिधि, मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं डाइट प्लान्स की, because your specialization is diet plans. Yeah. So how would you differentiate men, women, kids? उनके लिए आप क्या अलग करते हो and how things change depending on the age, depending on your being male or female, उसमें क्या changes आपको लाने पड़ते हैं? सबसे बड़ा जो रोल है ना डाइट में या हेल्थ में या वेट लॉस में, वो है मेटाबॉलिज्म। मेन विमेन किड्स सबका मेटाबॉलिज्म बहुत अलग अलग होता है, तो हम मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं। तो जब भी मुझसे कोई डाइट लेता है ना, वो जब वो वेइंग मशीन पे चढ़ के मुझे बोलता है ना मैम आज 500 ग्राम्स कम हुआ मेरा, मतलब डोंट फोकस ऑन द वे मशीन, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि हम कस्टमाइज डाइट प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूटीन। उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, आपकी एज कितनी है, आपका मेटाबॉलिज्म किस लेवल पे वर्क कर रहा है, बिकॉज मेल और फीमेल का मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत अलग होता है। ठीक है, जिस हफ्ते में फीमेल ने अगर 600 ग्राम्स कम किया, वहाँ पे मेल्स 2 kgs भी कम कर लेते हैं। सो वी मेक कस्टमाइज डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल, बिकॉज कोई रात की ड्यूटी कर रहा है, कोई दिन की कर रहा है, किसी को खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई मॉडल है, तो इट डिपेंड्स। और इट डिपेंड्स कि हम वो कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग, उनकी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलोरी वाइज डाइट प्लान्स बना के देते हैं। एंड बच्चों के लिए वी मेक श्योर कि उनके पेरेंट्स को ज़्यादा हम काउंसिल करें इंस्टेड ऑफ किड्स, कि जब बच्चों को भूख लगे जल्दीबाजी में बच्चों को फ्रेंच फ्राइज पकड़ा दिए, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन, इंस्टेड ऑफ चिप्स यू कैन गिव देम रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट्स, होम मेड थिंग्स। तो वो बच्चों को हैबिट हम ही ने डाली होती है कहीं ना, चलो खा लो टाइप्स। तो इट्स हम मेक श्योर करती हूँ मैं कि जब मैं बच्चे की डाइट करूँ तो उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग पहले करूँ। अच्छा, तो परिधि मुझे ये बताइए, आज के डेट में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल या स्ट्रेस लेवल्स हम बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? सी मेरे ना 80% जो फीमेल क्लाइंट है अभी वो इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग की है। सबसे बड़ा रीज़न है आज का लाइफस्टाइल। यू हैव टू डू पार्टी ऑल्सो, वीकेंड पे जाना है, पार्टी करनी है, जंक फूड खाना है, 12 घंटे की जॉब, सिटिंग जॉब करनी है, और जब भूख लग रही तो जस्ट ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर किया, खाना आ गया, खा लिया। हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ स्विच हो गई है। बेसिकली वी आर इन कंफर्ट जोन नाउ कि अरे यार उठ के बनाऊंगी, लेट्स ऑर्डर दे, जब तक मेरी कॉल खत्म होगी ना मेरा खाना आ जाएगा। सो वी आर द एक्चुअली हम ही रीज़न है हमारी इन्फ्लेमेशन एंड ब्लोटिंग का। क्योंकि आप खुद सोचो ना, पहले जो हमारी ग्रैंड मदर थी या ग्रैंड फादर, आप देखो ना, कभी सुना आपने उनको ब्लोटिंग हो रही है, उनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन वर्ड्स कब आए? अब आए हैं जब हम ही लोगों ने खुद की अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर लिया है। सो मेजर पार्ट जो रोल करता है ना वो हमारा लाइफस्टाइल करता है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है हमारे। मैं कहती हूँ ना, मील्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मील? इट्स मील लाइक माइंडफुल ईटिंग, eat in portion, always add nutrition in your plate and eat like light food. तो it's a meal, like MEAL का जो फुल फॉर्म है ना वो ये है कि mindful eating, eat in portion, add nutrition in your plate and light meals.
सो वी आर डिस्टर्बिंग आवर पैटर्न्स बाय आवरसेल्व्स ओनली. तो जो लोग गलतियां करते हैं डाइटिंग, हर किसी को डाइटिंग करनी है, तो व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक दैट एवरीवन इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कंसिस्टेंसी नहीं है. लाइक डाइट के नाम से पहले तो लोग डर जाते हैं. डाइट बॉइल्ड फूड होगा, ऐसा नहीं होता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ इट्स, अब आप एक चीज़ को खिचड़ी की तरह ले लो कि मुझे तो डाइट है तो बॉइल्ड फूड खाना पड़ेगा, खिचड़ी ही खा सकती हूँ मैं, नो अदर ऑप्शंस. और आप इसको ऐसे ले लो कोई बीटरूट और काला चने की टिक्की, तो इट्स सिमिलर टू टिक्की बट इट्स हेल्दी. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन. तो डाइट सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी है. लोगों को क्या लगता है, बोर हो जाते हैं कि यार लाइफ में, और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कमा किस लिए रहे हैं खाने के लिए कमा रहे हैं. दिस इज द मेन रीजन. तो एक्चुअली डाइट से डरना नहीं है. डाइट इज नॉट लाइक कि डाइट, ओ माय गॉड, डाइट को अपनी लाइफस्टाइल बना लो. इट्स लाइक नॉर्मल खाना. तो यूजुअली आप अपने क्लाइंट्स को कैसे बोलते हो कि गिल्ट फ्री खाओ बट एंजॉय भी करो अपना खाना और गिल्ट फ्री भी रहो? कैलोरीज में खाओ ना. आप जैसे आप पार्टी करने गए हो तो आपने अब जब सुबह सुबह सो के उठे, आपने छोले भटूरे खा लिए, फिर दिन में आपने खुद पूरा खाना खा लिया, फिर अब हम पार्टी करने जा रहे हैं. सो लाइक यू हैव टू प्लान योर डे. यू हैव टू प्लान दिस इज माई कैलोरी. मैं अगर इतना खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मुझे इतना रिड्यूस भी करना है. और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ कैलोरीज बर्न, तो मुझे अपने मील उसी पोर्शन में खाना है. जैसे अगर आप बाहर गए, आप यू आर हैविंग ड्रिंक्स और आप खा रहे हो, तो वाई यू ऑलवेज ईट लाइक हमने मसाला चाप खा लिया या हमने पनीर टिक्का खा लिया, उसमें लॉट ऑफ बटर वाटर. सबसे बड़ा रोल सॉल्ट का है बाहर के खाने में. लोगों उस पर ध्यान नहीं देते. लोग ना डीप फ्राई, और लोग सोचते हैं डीप फ्राई मत खाओ, मैदा मत खाओ. बट सबसे बड़ा रोल जो हमारी बॉडी में नेगेटिव है वो है सॉल्ट इंटेक, जो बाहर का, जो एक्सेसिव होता है फूड में. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि वो खाना खाओ जो हमारे बॉडी के लिए हम पैसे भी दे रहे हैं और बॉडी भी खराब कर रहे हैं. तो ये देखिए, जैसे आप फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में है आपका काम, राइट? तो खाने के साथ साथ फिटनेस भी ज़रूरी है. ट्रू. बिकॉज सिर्फ खा के तो नहीं चलेगा, फिट भी रहना ज़रूरी है. सो आपके हिसाब से कैसे लोग फिट रहे? What is the thing that you brush your day? Do not brush your teeth only in the morning when you wake up. Brush your day. Always balance. Be brushes like balanced nutrition, regular exercise, uplift your mood in the morning, sufficient sleep and hydration. These 5 things can make can change your lifestyle. This is like it covers everything. Everything, na? Because when you wake up in the morning, you brush your teeth. So like that, brush your life also, brush your routine also, ना कि बैलेंस न्यूट्रिशन रखना है आपको, रेगुलर वर्कआउट करना है. अब वर्कआउट में ज़रूरी नहीं है एक्सेसिव जिम जा रहे हो और फिर नहीं जा रहे हो. लोग क्या करते हैं, आज कल मंडे से मैं जिम स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और फ्राइडे को छोड़ दिया. सो डू नॉट लाइक दैट कि मुझे एक्सेसिव करना है कुछ भी. आप फिक्स कर लो 30 मिनट्स डेली. आपको ब्रिस्क वॉक करना है, योगा करना है, रनिंग करना है, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके. जरूरी नहीं है कि लोगों की लाइफस्टाइल के हिसाब से उन्हें फिटनेस प्लान देते हो. लोगों की लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको फिटनेस प्लान देते हैं, डाइट प्लान देते हैं, रूटीन उनका. काउंसलिंग में उनको ये बताया जाता है कि आपको अपना रूटीन कैसे मेंटेन करना है. बिकॉज आधे से तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप देखो, मैं आई एम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एज ए डाइटिशियन, मैं उन लोगों का वेट लॉस भी कराती हूँ जो बेड पे हैं, जिनको पैरालिसिस है या जिनको जो मूवमेंट नहीं कर सकते, कैंसर पेशेंट्स हैं. वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम उनको कैलोरी प्लान दे रहे हैं और वो उसको मैनेज कर रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट. बट जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, जितना अपनी मशीन को आप चला के रखोगे, वो उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगी. तो इट्स अप टू यू कि हम जब काउंसलिंग में बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको फॉलो करो. एंड आई मस्ट से डाइट इज़ नॉट like it's a myth. Diet it's not about boiled food. It's not about कि unhealthy, like कि आपको boring food. Diet is very interesting, I must say, and you will enjoy in biryanis also, you will enjoy in pastas also, tikkis also, everything you will enjoy in diet. तो परिधि, जैसे आप कॉर्पोरेट्स जाते हैं, कॉर्पोरेट में प्लान्स देते हैं, स्कूल्स में प्लान देते हैं, सो वहाँ पे तो ऐसे यू माइट बी गिविंग देम ग्रुप प्लान्स, राइट? तो इंडिविजुअल वो कैसे वो लोग अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में वो फॉलो करें? एक्चुअली जो हमारे को जब भी मैं कॉर्पोरेट सेशन के लिए जाती हूँ या स्कूल सेशन के लिए जाती हूँ, तो हम ना अपने सेगमेंट डिसाइड कर लेते हैं एज वाइज अपना. बिकॉज 30 to 40 पीपल्स को ना कई बार 90% लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही होती है. मेडिकल कंडीशन वाले उनका सेगमेंट अलग कर देते हैं. जो नॉर्मल जिनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हमको बैठने, बिकॉज हम 9 घंटे एक जगह बैठे, हमारा वेट गेन हो रहा, तो उनका अलग प्लान है. और मैं आपको बता रही हूँ कि डाइट की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप 90%
जंक फूड अपनी लाइफ से हटा दो, या अपनी जंक इनटेक्स, आपके ऑयली इनटेक्स आप हटा दो, बाहर का खाना, आपके को डाइट की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न। और मैं ये अपनी काउंसलिंग में बोलती हूँ कि एक बार अगर कोई मेरे पास आए तो मैं चाहती हूँ दोबारा नहीं आए, बिकॉज मैं इतना काउंसिल कर दूँ या इतना समझा दूँ आपको, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ नॉट मी। मैं एक बार आना चाहती हूँ आपकी लाइफ में, फिर आप कोशिश करो कि ज़िंदगी भर किसी और डाइटिशियन की आपको ज़रूरत ही जाना ना पड़े। हाँ। तो जैसे काफ़ी लोगों को जिम जाना पसंद नहीं है एज ए फिटनेस रूटीन, तो आप उनको क्या एडवाइस करती है? जिम तो नहीं होता है यार, जिम नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, सो आप उनको क्या सजेस्ट करोगी, कैसे आप फिट रहो? सी, आई एम नॉट अ जिम पर्सन, और आई डोंट लाइक जिम मच। तो जिम योगा आप जो भी कर रहे हैं, एरोबिक, आप उससे अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं, आपको अपने आप को फिट रख रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है उससे। वेट लॉस के लिए आपको कहीं ना कहीं तो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपका 90% डेफिसिट इज व्हाट इज यस, इट्स इम्पॉर्टेंट। जिम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप रेगुलर, अगर आप 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहते, योगा कर रहे हो, डांस कर, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट फॉर 30 मिनट्स, दैट्स इट। कोई भी रिग्रेस वर्कआउट ज़रूरी नहीं है, और हमेशा वो करो जो उसमें कंसिस्टेंसी हो। नॉट लाइक कि आप रेगुलर जिम किया, आपने 1 महीना किया, फिर छोड़ दिया, फिर आप घर पे बैठ गए। इससे बेटर है कि आप वॉक से स्टार्ट करो, ब्रिस्क वॉक करो, योगा करो, डांस करो, एंड देन आपको लगता है कि नाउ आई एम फिट, आई कैन डू जिम रेगुलरली, सो गो फॉर द जिम। सो परिधि, अपना अभी आपका करंट फिटनेस रूटीन क्या है? व्हाट आर यू करंटली डूइंग टू कीप योरसेल्फ फिट? यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू। सो हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ फिट एंड गोइंग? मेरा एक ही रूटीन हमेशा रहता है, बिकॉज मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी। अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर लूंगी तो मैं टायर्ड हो जाऊंगी, फिर मुझे कल करने का मन नहीं करेगा। तो बेटर कि काम वो करो जो आप हमेशा कर सकते हो। आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ 2 or 3 किलोमीटर्स वॉक, देन मैं अपने आंवला के और बीटरूट के शॉट्स लेती हूँ, देन आई स्टार्ट माई मॉर्निंग। We will get back to that about your shots, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है? So I need to know some personal shots also that you make. Yeah, actually ये मैं बता दूँ, मैं आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्फ्लेमेशन की आपने बात की थी। Yes. तो जब इन्फ्लेमेशन की डाइट हो, या किसी को भी, जरूरी नहीं इन्फ्लेमेशन बॉडी में है नहीं, अगर आप 30-35 प्लस हो, वर्किंग हो आपका, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसे भी अनहेल्दी है। सो मैं मॉर्निंग में, बिकॉज स्किन क्लियर भी चाहिए, गट क्लेंजिंग भी चाहिए आपको, किडनी क्लेंजिंग भी चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में आंवला और कच्ची रॉ हल्दी का शॉट लेती हूँ, जस्ट लाइक अ शॉट वाला शॉट, एंड बीटरूट और कैरेट का शॉट लेती हूँ अल्टरनेटिवली। So, ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं, मतलब कि हम जो शॉट को शॉट वीकडे में भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ वीकेंड। तो आपके ये डे वाले शॉट्स हैं, रात वाले शॉट्स नहीं है। ये डे वाले शॉट्स हैं, और ये बहुत सारे, और ये एक एंटायर डे के लिए इतना तो शॉट्स ना, इट्स एनफ। जैसे ये रात का शॉट एक ही काफ़ी होता है, वैसे सुबह का भी एक ही शॉट काफ़ी है आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। आई मस्ट से स्टार्ट योर मॉर्निंग विद ल्यूकवार्म वाटर। मैं ल्यूकवार्म वाटर से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ, व्हाटएवर इट इज़, जीरा वाटर, व्हाटएवर जो भी होता है, सिनेमन वाटर, और फिर मैं ये शॉट्स लेती हूँ। देन मैं अपनी योगा करती हूँ 40 मिनट्स की। फिर मैं मैं 3 मील पे ही रहती हूँ। मैं कभी भी, वो आजकल चल रहा है कि मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड बट नॉट फॉर एवरीवन। लोग सोचते हैं अरे एक टाइम खाना खा लेंगे तो हो जाएगा, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक रूटीन है, एक रूल है कि आफ्टर 7 यू कैन नॉट ईट। और लोगों को क्या लगता है कि 16 आवर्स की विंडो है, 16 आवर्स नहीं खाना, 8 आवर्स खाना है। तो उसमें ये नहीं है कि आप रात को 10 बजे खा गए, अगले दिन सुबह 3 बजे तक नहीं खाएंगे। उस विंडो में कवर ये होता है कि 7 बजे के बाद, आफ्टर 7 PM यू कैन नॉट हैव एनीथिंग सॉलिड कार्ब्स, और अगले 11:30-12 बजे तक, दिस इज द विंडो। सो लोगों को ना ये भी है कि अरे हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में, मैंने रात को 9 बजे खाया था, फिर 3 बजे तक नहीं खाया, दैट्स नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो और आजकल चल रहा है कि मील ऑफ द डे की एक ही दिन का मील खाओ, और ये दिस इज समथिंग लाइक जो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। वी आर नॉट अ सेलिब्रिटीज़ कि हम उठे सुबह और उन्होंने ये तो बता दिया कि मैं एक दिन खा रही हूँ, 1 मील खा रही हूँ, पर वो आगे पीछे क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि मैं तो एक ही दिन, तो आपको डेफिशिएंसीज हो गई आयरन की, वाइटामिन की। सो डोंट, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो मैं 3 मील्स प्लान पे रहती हूँ, लाइट अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, लंच अपना लाइट रखती हूँ, 4 PM का अपना स्नैकिंग, एंड द डिनर बिफोर 7, दैट्स इट। दिस इज माई रूटीन, नथिंग एल्स। So Paridhi, now let's talk about your book. Yeah. Okay, Curve and Crave. Topic is very beautiful. Curve and Crave जो होता है कि maintain your curve and Craving food for- craving. Yeah. Okay? So how did you come with this name?
सी एक्चुअली मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं आई वॉज लाइक 82 kg wow. 7 साल पहले। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मैं कर्व के लिए क्रेविंग भी थी, मुझे खाने के लिए क्रेविंग भी थी। तो कर्व एंड क्रेव तो मेरे दिमाग में जब लास्ट ईयर जब मैं बुक लिखना, जब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, तो जब मैं लिखती गई तो मुझे पूरी बुक जब मैं लिख रही थी, मैं एक्चुअली मैं क्या मैं लिख रही थी बुक के बारे में, मैं अपनी जर्नी बता रही थी, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी जर्नी उस बुक में बता रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि उसका बुक का नाम कर्व एंड क्रेव होना चाहिए, बिकॉज हमें कर्व तो चाहिए बट वी आर क्रेविंग फॉर द कर्व ऑल्सो और द फूड ऑल्सो। सो मेरी बुक में ना इतनी प्लेंटी ऑफ रेसिपीज हैं। I'll get to you for that. आपकी बुक में क्या मिलेगा हमें? When कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं आपकी बुक परचेज करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? रेसिपीज मिलेंगी, स्टोरीज मिलेंगी, आपकी स्टोरी मिलेगी. What will we get to read in your book? सी मेरी बुक में आपको मेरी स्टोरी भी मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत एनकरेज होगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने अपनी 82 से 58 की जर्नी कैसे पास की है एज अ मदर, एज अ वर्किंग वुमेन। सो वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। उसमें ना आप जब स्टार्ट करोगे बुक में, आप अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा, उसको अगर आपने लिया, तो उसमें स्टार्ट की डिटॉक्स से लेके रात की ड्रिंक तक का सब कुछ है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी डाइटिशियन की, अगर आपने मेरी बुक को उस वैसे पढ़ा कि हाँ आई हैव टू फॉलो दिस। और प्लेंटी ऑफ रेसिपीज़ जो आपको लगता है कि यार अगर हम डाइट पे जाएंगे तो हम बिरयानी खा सकते हैं, यस आप उसमें बिरयानी भी है जो हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री बिरयानी है, उसमें हमारे पास टिक्कीज़ हैं, फ्रिटर्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्मूदीज़ हैं उसमें। तो यू कैन हैव टेक दिस बुक। वो एक बुक ही काफ़ी है आपके लिए, आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी न्यूट्रिशन काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बुक। तो परिधि, राइटिंग दिस बुक was it very challenging? Yeah, it was self-healing. Yes, I achieved something and I want everyone to go through this beautiful journey from being fat to fit and fab. Like, you know, that is what fit, that you was in want. my mind. That was in my mind. Yeah, कि fat to fit, like fat to fit की जर्नी में ना हम इंडियंस के लिए एक ही चीज़ ट्रिकी है, खाना। हमें लगता है ओह खाना ना छोड़ना पड़े हमें, हम पतले हो जाए। बहुत बार लाइफस्टाइल भी होती है यार, बैठ गए तो उठते ही नहीं है, अरे चलो यार चिल कर रहे हैं, आज रिलैक्स कर लेते हैं, उसमें भी होता है बैठ के बस खाते रहे है ना। तो दिस इज द थिंग। और अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए खाने के लिए जो आपको वेट गेन नहीं कर रहा है, आपका लाइफस्टाइल भी आपको क्रेव भी नहीं हो रहा है, आपको कर्व भी मिल रहा है। सो बेसिकली हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही करना है। यू हैव टू मेंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल ऑलवेज। यू कैन नॉट ओनली ईट और यू कैन नॉट ओनली स्लीप और यू कैन नॉट ओनली वर्कआउट, बैलेंस करना पड़ेगा। सो परिधि, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि और कोई बुक भी आ रही है, एनी टीजर फॉर दैट? क्या आएगा उसमें? बुक तो नहीं आ रही है, बुक तो मैं लिख रही हूँ, लिखती रहती हूँ। इस बार एक मैगजीन आ रही है, उसका भी रिलेशन जो है वो इसी से है, फैट टू फिट। इसमें हम जिन लोगों को फीचर कर रहे हैं, दे आर अमेजिंग पीपल, दे आर मॉमीज, दे आर वर्किंग वुमेन्स, दे आर डूइंग बेस्ट इन देयर लाइफ एंड देयर फील्ड्स। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगी अभी इसके बारे में, बट येस इट्स समथिंग इज कमिंग। सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग न्यू नाउ? October first week or September 8. Yeah, I want to congratulate. Thank you so much. Thank you. अभी planning चल रही है and thanks to everyone. I'm sure you'll do very well the way your other journeys are. Like, you know, be it your book or your fitness journey, like, you know, it is very inspiring also. So let's move on to another topic. ठीक है परिधि? How do people जो आते हैं आपके पास, आप उनको डाइट प्लान तो दे देते हो लेकिन वो भटक जाते हैं, यार नहीं हो रहा है यार, बहुत कोशिश कर ली, कल लेट हो गए, आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, बहुत ऑफिस का काम है, यार नहीं, बिजी लाइफस्टाइल में नहीं मेंटेन हो पा रहा है। हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक? एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग डंडा लेके रखते हो? यस, हाँ, ये दैट्स ट्रू, डंडा लेके रखती हूँ। और ये बहुत चैलेंजिंग है कि किसी बिल्कुल हमने बिल्कुल बिगाड़ रखा है खुद को, पैम्पर्ड है हम लोग इंडियंस, सीरियसली। मतलब so you like that मम्मा सब डंडा लेके, यस। और मैं उनको जताती हूँ कि यू आर नॉट डूइंग टू योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर सेल्फ। मतलब अपनी बॉडी से प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? कहते हैं ना, मैं प्यार में मर सकता हूँ इसके लिए। प्यार में मरो मत किसी के लिए, जियो, लिव योर लाइफ फॉर देम, लिव योर लाइफ फॉर योर फैमिली। आई कैन डाई फॉर हर, व्हाई यू वांट टू डाई फॉर हर? लिव फॉर हर, इफ यू लव हर, लिव फॉर हर। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार अपने लिए मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी मदर फादर हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं, लिव फॉर देम।
और उसके लिए आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको रियल फेस दिखाती हूँ मिरर में कि सी डांट भी देते हो और कभी-कभी अपने डांट देती हूँ मैं। सुन लेते हैं सारे। सुन लेते हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे ठीक है, अगर मैं डांट नहीं रही तो ठीक है, यू आर पेइंग मी, इट्स ओके, दे दो पैसे और फिर क्या। बट मैंने अपना करियर पैसों के लिए बनाया नहीं ना, बिकॉज मेरा करियर तो ये था ही नहीं। मैंने तो जो फेस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस से जब आ रही हूँ तो मैं डर गई थी उस टाइम जब मुझे डॉक्टर ने कहा था आई एम नॉट लीविंग यू टुडे। तो वो डर से मैं ये आया है मेरा। मैं तो आई वॉज लाइक HR हेड, बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी, आई वॉज अर्निंग सो वेल, अभी भी करती वही, लेकिन कहीं ना कहीं तो गॉड, तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने पाथ दिया बिकॉज यू कॉलिंग इट, दिस इज योर जर्नी परिधि। ये मत करो, आप लोगों की लाइफ को करो। और हाँ, एज अ पर्सन कि थोड़ी सी मैं हूँ आउटस्पोकन, बोल्ड, तो वो शायद मुझे उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या ख़राब सोच रहा है। मुझे पता है कि मैं अच्छा बता रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर देम। तो इट्स ओके। फिर वो जाते भी हैं तो सॉरी बोल के मैम सॉरी, अब वापस से स्टार्ट कर लेते हैं हम सब, लाइक बिकॉज मैं ये कभी नहीं कहती आई एम सेटिस्फाइड। तो परिधि, काफ़ी लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। लाइफ में कुछ स्ट्रेस आ गया, कोई इमोशन आ गया, कुछ सडन ब्रेकअप, सडन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बैठ के बस खा रहे हैं, खाओ खाओ खाओ, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बस खाना इज़ लाइक द कंफर्ट। सो आप उनको कैसे जर्नी सिखाते हैं ये फिटनेस की, या ट्रैक पे लेके आते हैं? सी एक्चुअली ना ये 70% लोगों की प्रॉब्लम है आजकल टीना, कि स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस ईटिंग में ये भी है कि हमारा प्रोफेशनली हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल कि लोगों को लगता है 10:30 तक आप लैपटॉप पे बैठे रहे, अब भूख लग रही है, अब बात मत करो हेल्दी के बारे में, अब जो मिल रहा है वो खाएंगे हम। सो मेरी काउंसलिंग में मैं हमेशा एक पॉइंट मेजर करती हूँ कि आपकी सराउंडिंग जैसे होगा ना, वैसे ही आपका रूटीन बन जाएगा। तो सबसे पहले जब कोई प्लान लेता है ना मेरा, मैं सबसे पहले उनको ग्रोसरी लिस्ट भेजती हूँ। तो वो कहते हैं मैम इसमें से आधा सामान तुम्हारे घर में है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि पूरा सामान अवेलेबल होना चाहिए 24/7। बिकॉज मैं उनको ये बताती हूँ कि आपकी टेबल के साइड में कौन सी स्नैकिंग रखी होनी चाहिए। आपकी किचन जब आप खोलो तो आपके पास 99% हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। तो जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आप हाथ वही बनाओगे जो सामने रखा है आपके। अब आपके फ्रिज में अगर फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं तो आप वो खाओगे, लेकिन अगर आपके पास बेड के साइड में आपकी डाइनिंग टेबल पे अगर आपके भुना हुआ मखाना, चना, पीनट्स रखा है तो आपको लोगोगे यार खा लो, और जब वो खा लोगे ना आपको लगेगा मैं कुछ बना सकती हूँ अपने लिए, या मैं बना सकता हूँ, यार मैंने कुछ खा लिया। सो आई ऑलवेज इन माई काउंसलिंग ऑल्सो सबसे पहला प्रोसीजर ही यही है कि मैं उनको एक ग्रोसरी लिस्ट भेजती हूँ, स्नैकिंग लिस्ट भेजती हूँ, एंड देन विल स्टार्ट द डाइट विद द काउंसलिंग। So that is like guiding them completely, spoon feeding, छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ही आप पूरा उनको गाइड करते हम है ना। इंडियन स्पैम्पर है हम बचपन से, हमें हर समय हमारे पास ऑब्वियसली ना हमें पास कुक भी होते हैं, बहुत कुछ। आप फॉरेन में आके देखो, उन लोगों के पास हाउस होल्ड्स के लिए डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, हमारे पास सब कुछ होता है। तो हम हैं ही स्पून फीडिंग बेबीज, तो वैसे ही मैं उनको ट्रीट भी करती हूँ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। तो जैसे पर ये जो होता है, आप लाइफस्टाइल कोच भी हो, ओके, सो डज दैट एंगल हेल्प यू टू मेक पीपल बाउंस बैक टू फिटनेस अगेन? कि भटक गए, चलते चलते चल रहे हैं, हफ्ता कर लिया, 15 दिन कर लिया, फिर यार कुछ डाइवर्जन आ गया, देन डू यू यूज योर लाइफस्टाइल कोचिंग फंडास कुछ उसके अंदर ताकि उनको दोबारा ट्रैक पे लेके आओ? एज आई मैंशन कि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं हमेशा अपने सेशंस में यही बोलती हूँ कि एक बार ही कोई डाइटिशियन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आनी चाहिए अगर आप डेडिकेटेड हो तो जब हमारा डाइट प्लान को जैसे मान लो 6 मंथ्स का लिया है, 3 मंथ्स का लिया, उनका वेट लॉस हो गया 10-12 किलो जो उनको करना था, तो जब हम लास्ट की डाइट देते हैं ना, वो हम मैनेजमेंट डाइट देते हैं, क्योंकि हर कोई हर समय सेम टीचे फॉलो नहीं कर सकता। डाइट रूटीन होना भी नहीं चाहिए, कितनी डाइट कर लोगे आप। तो हम उनको लास्ट में जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो प्लान होता है वो मैनेजमेंट लाइफस्टाइल प्लान होता है कि आप इसको ज़िंदगी भर फॉलो करो। उसमें क्या आ जाता है कि आप वंस इन अ वीक आप इंजॉय कर लो, ये खा लिया, चीट मील्स कर लिए, कितनी कैलोरी का हो गया, ये आप एंटायर जर्नी में मैं उनको सिखा देती हूँ। तो अगर वो भटके भी ना तो वापस घूम के, जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्रैवल पे चले जाते हैं, 2-3 किलो बढ़ा के आते हैं, तो दे जस्ट कॉल मी कि मैम हमने स्टार्ट कर दिया अपना रूटीन, एंड दे कम टू बैक, वापस से उनका रूटीन सेम हो जाता है। सो उतना सिखा देती हूँ मैं लोगों को कि जीना
हेल्दी जीना कि उनको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे या किसी भी न्यूट्रिशन की, वो उनको पता है कि ये गलती हमारी है, हमें ही सुधारनी है। तो इट्स लाइक दैट, तो दे कम बैक टू द सेम रूटीन एंड फिर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, सो ऐसी कोई स्टोरी अबाउट एनी ऑफ योर क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हील्ड, यू ट्रांसफॉर्म देम, वेट लॉस अच्छे से हुआ एंड नाउ टुडे दे आर अ चेंज्ड पर्सन, जो आपको भी देख के लगा कि यस यू नो दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी? सबसे बड़ी बात, सबसे जो 3-4 केसेस, बहुत सारे केसेस मुझे याद है, लेकिन But 3-4 one case केसेस वो हाँ है कि जो मुझे लगता है कि जो दिल से मेरे जुड़ा था, क्योंकि वो एक बहुत ही मेरे लिए बहुत इमोशनल था कि वो बंदी जो थी वो न्यूली मैरिड थी, 4 साल शादी को हो गए थे, पर वो बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको पीसीओएस बहुत हाई था, वेट 102 था। तो शी केम टू मी, मैम मेरे को पता है कुछ हो तो नहीं सकता लेकिन ट्राई तो करना ही है। तो जब वो वर्ड बोलो ना, कुछ हो तो नहीं सकता, उसको मैंने चैलेंज की तरह ले लिया कि क्यों नहीं हो सकता। सो उन्होंने 7-8 महीने वेट, मतलब मेरे साथ रही तो वो आज तक भी है मेरे साथ, लेकिन 7-8 महीने में शी रिड्यूस अ लॉट, मतलब उन्होंने 20-25 किलो अपना कम किया, क्योंकि जिनका वेट ज़्यादा होता है ना उनका रिड्यूस भी जल्दी जल्दी होता हो जाता है। है। तो उन्होंने किया एंड उनके अभी शी वॉज प्रेगनेंट लास्ट ईयर, उनके एक बेबी बॉय हुआ है। तो दैट स्टोरी इज फॉर लाइक इमोशंस, इट्स फॉर लाइक कि मैंने उसको ऐसे लिया कि नहीं, शी इज़ माई टारगेट नाउ, बिकॉज ऐसे कैसे कि कोई सिर्फ वेट गेन और पीसीओडी की वजह से कोई मदर नहीं बन पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी, एंड अगर वो मेरा ये देखेंगी वीडियो तो वो समझ जाएंगी कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर तो परिधि एक बात बताइए मुझे, आपके जो प्लान्स होते हैं, जो डाइट प्लान्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मंथली होता है, 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे किसको किस प्लान पे रखना है और इसके लिए बेस्ट ये वर्कआउट करेगा? सी, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें रूटीन जो है, जो लाइफस्टाइल है, जो रेगुलर उनका पैटर्न है, वो तो हम समझ जाते हैं, राइट। तो उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि वैसे तो हम, जैसे उन्होंने कहा कि मैम अभी हम 1 मंथ का प्लान लेके देखते हैं हाउ इट वर्क्स, तो 1 मंथ का लो, 3 मंथ्स का लो, 6 मंथ्स का लो, पैटर्न सेम है कि हम वीकली प्लान देते हैं, वंस इन अ वीक प्लान देंगे। 6 डे पे उनका डिटॉक्स डे होता है, डिटॉक्स डे के नेक्स्ट डे वो हमें वेट चेक करके भेजते हैं, हम वेट एनालाइज करते हैं, बीएमआई चेक करते हैं और फिर अगला प्लान उसके अकॉर्डिंग जाता है, बिकॉज दे रिड्यूस एवरी वीक, उनकी बीएमआई भी चेंज होती है एवरी वीक, उनके कैलोरी प्लान्स चेंज होते हैं, तो नेक्स्ट वीक का प्लान उसके अकॉर्डिंग जाता है कि उनकी उन्होंने कैसा उनको फील हुआ, कैसा उनको, क्या चीज़ उनको ज़्यादा ट्रिकी लग रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उसके हिसाब से उनका नेक्स्ट वीक का प्लान जाता है। सो आप कोई ऐसे 3 चेंजेस बताएंगे जो लोगों को अपनी लाइफ में लानी चाहिए, जिससे देयर जर्नी टुवर्ड्स फिटनेस बिकम्स अ लिटिल मोर ईजियर? हाँ, बिकॉज ईजी, एवरीवन वांट्स ईजी थिंग्स एंड ईजी ट्रिक्स। सो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूँगी, अपनी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें ही, सच में 3 चीज़ें ही अच्छा। करनी है आपको। यस, जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप रात को 1 बजे सो रहे हैं, किसी के नाइट ड्यूटीज, जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, आप सोचो कि ये मेरी मॉर्निंग है, चाहे आप 11 बजे उठे, क्योंकि आप सोए 2 बजे थे काम करके। तो अगर आप 11 बजे भी उठ रहे हैं तो आपको ये समझना है ये मेरी मॉर्निंग है। स्टार्ट योर मॉर्निंग विद लुकवार्म वाटर। वर्कआउट कोई भी कर लो, 20 से 25 मिनट का वॉक कर लो, घर में कर लो, योगा कर लो, और अपने मील्स को 3 मील्स में डिवाइड कर लो। हमेशा ऑलवेज, अगर आप 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो, तो उसको कोशिश करो कि 2 रोटी खाओ, उसके 2 घंटे बाद फिर फ्रूट खा लो, फिर 2 घंटे बाद बटर मिल्क ले लिया या दही ले लिया, फिर इवनिंग में आप अगर चाय ले रहे हो, इफ़ यू लाइक चाय और कॉफ़ी, उसके बाद में आपने मखाना ले लिया। तो जब आपकी शाम होगी ना, तो आप एकदम से बहुत तेज़ हंग्री नहीं होगे, बिकॉज हंगर मेक अस अनफिट, नो, बिकॉज हम बहुत सारी भूख में बहुत सारा खा लेते हैं। तो ऑलवेज माइंडफुल ईटिंग इसीलिए कहा जाता है ना, माइंडफुल ईटिंग करो कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि मैं दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ खा रही हूँ या खा रहा हूँ, कि रात को हमें बहुत तेज़ भूख नहीं लगेगी। और 7:30 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाना होता, इसका सबसे बड़ा रीज़न इंडाइजेशन है। अगर आप रात को 10-11 बजे बहुत हैवी मील खा रहे हो, तो आप अपने स्टमक को 24/7 आपने काम पे लगा रखा है, और अगर कोई भी मशीन 24 घंटे काम करेगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। आप मिक्सर ग्राइंडर को भर दो तो पॉपअप होगा। सो ऑलवेज ईट लाइक कि आपका ये मिक्सर ग्राइंडर है, उसको आपको इतना ही देना है कि वो मिक्सर करके आपको डाइजेस्ट कर दे, डाइल्यूट कर दे फूड को। सो ऑलवेज माइंडफुल ईटिंग, ऑलवेज डू दैट। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है, फिट तो होना है, पुट ऑन कर लिया है, फिट होना है, शुरुआत कैसे करें, उनको आप क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले शुरुआत आपको आपकी रूटीन से ही करनी है। आपको जो आप खा रहे हो उसको आधा कर दो बस। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इनिशियली। तो खाना आधा करने से आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी? नहीं, खाना आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी,
क्योंकि आपकी बॉडी में ऑयल, ग्लूटेन, बिकॉज आप रोटी खाते हो, गेहूं की रोटी खाते हो, वाइट राइस खाते हो, ऑयल जो पराठे खाते हो, तो जब आपने अपने लाइफ से ग्लूटेन, भी मैं ये तो नहीं कहूँगी ग्लूटेन बंद कर दो, बिकॉज आपको गाइडेंस ही नहीं है अभी कि ग्लूटेन कैसे बंद कर दे, तो जो आप रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, जब आपने उसको आधा कर दिया तो आपके एनर्जी लेवल्स डबल हो गए। तो जब आपकी एनर्जी डबल होगी, आप मूवमेंट ज़्यादा होएगा, आपका मूवमेंट बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपने आप आपको लथार्जिक फील नहीं होएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार समथिंग इज चेंजिंग इन माई लाइफ स्टाइल। सो फिर आपको पता चल जाएगा दिस इज द थिंग कि मुझे ये करना था जो मैं नहीं कर रहा था या कर रही थी, मैं इतना सारा खा रही हूँ। आप रात को बहुत सारा खा के सो, सुबह आप लथार्जिक ही उठोगे, आप फ्रेश, आपकी कितने सालों से लोगों की फ्रेश मॉर्निंग नहीं हुई होगी, बिकॉज हम लोग बहुत लेट सोते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं और खा के बहुत सारा खा के सो जाते हैं। कोशिश करो कि बिफोर, ये कहा जाता है ना कि खाने से पहले अपने मील्स को अगर पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहते आप चाहते हो कि नहीं हमें खाना नहीं छोड़ना, हम फिट होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपने खाने के पोर्शन को आधा कर दो। स्टार्ट विद दिस। एंड जैसे वर्किंग मॉम्स जो होती है एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए रियलिस्टिक प्लान क्या होगा? उनके लिए रियलिस्टिक प्लान है, बेसिक प्लान है। आप कोशिश करें कि अपनी मॉर्निंग में, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडियन वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। कुछ इतना बिजी रूटीन होता है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों का भी देखना है, घर भी सब टेक केयर करके जाना है, सो दे वांट टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग बिफोर लिविंग फॉर वर्क। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट करना, टाइम निकालना ब्रेकफास्ट के लिए, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट टीना, आई मस्ट से, यू हैव टू प्लान योर डे। आप देखो, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, एक समय के बाद हमें लगता है हम वी आर लिविंग कि हमें अगर आज ये सोच लें हम कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, या अगर हम अनहेल्दी बेड पे हैं, तो अब अगर आप बेड पे हो तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे या आप ऑफिस कैसे जाओगे? सो यू हैव टू प्लान योर डे कि मुझे कल सुबह उठ के ये ओट्स खाना है विद मिल्क, मुझे पपाया स्मूदी पीनी है, या मुझे म्यूजली और मिल्क खाना है। प्लान योर डे। हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस आवर्स प्लान कर रहे हैं, हम अपने लंच प्लान कर रहे हैं, हम बच्चों का प्लान कर रहे हैं, अपने लिए भी यू हैव टू प्लान। और एक एजुकेटेड वुमेन के लिए बहुत टफ नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली टफ, वो हमने टफ बना रखा है बिकॉज हम क्लमजी हो जाते हैं समटाइम्स, ना टायर्ड हो गए, हो जाते हैं, बहुत कुछ करना है, सुबह सुबह कहाँ से करेंगे, एनर्जी नहीं बचती। क्विक रेसिपीज आर अवेलेबल, प्री प्लान थिंग्स इन एडवांस। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, प्लान योर डे। एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, तो अगर आपने अपनी वार्डरोब अभी खोली तो आप 7 की जगह 9 बजे पहुंचोगे, लेकिन आपको पता है सुबह से कि मुझे ये पहनना है, ये मेरी हील्स है, ये मेरी ज्वेलरी है, आप आधा घंटा भी नहीं लगाओगे, आप रेडी हो। सो प्लान योर डे। अगर आप अपना डे प्लान कर लोगे तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, ना लाइफस्टाइल में, ना हेल्थ में, ना फिटनेस में, और ना वर्किंग में। So it's all about your planning. Yeah, planning is important for everything. So Pariti, let's do some fun questions with you. Okay. ठीक है? So मुझे बस one line answer quickly. Okay. Okay. One food that you love but you don't recommend to your clients. Chole bhature. Cold coffee और नारियल पानी? Cold coffee. And most rated food trend जो चल रहा है अभी? Most rated food trend. इसका आंसर मैं दे सकती हूँ, आपने अभी दिया था, मैं भी दे सकती हूँ। बताओ प्लीज यू टेल। नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, दैट्स ट्रू। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंडी है, लेकिन लोगों को सच बता रही हूँ, पैटर्न नहीं पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। दे आर डूइंग रॉन्ग। एंड घर का फेवरेट कंफर्ट फूड विच इज हेल्दी ऑल्सो एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, सबको खाना चाहिए। येलो दाल, वाइट स्टीम राइस, रायता, सैलेड, बटर मिल्क। है मुझे तो क्रेविंग फॉर दैट। मैं कोई से भी दुनिया का खाना छोड़ सकती हूँ इस मेरे लंच मील के लिए। सो कोई ऐसे डाइट कल्चर जो आपको इरिटेट करते हैं, सबको यही बोल रहे हैं ये सही नहीं है यार? कीटो, जो करे कीटो उसको पीटो। नो कीटो। So Parith, if you were not a nutritionist, what would you be? I was in HR, तो So मैं you मुझे still लगता pursue है that? हाँ, मैं वही करती रहती, बड़ा कंफर्ट था मेरे, सब मेरी सुन रहे थे, बॉस बॉस के बाद आप ही हो, सबको आपके पास ही हाँ, आना है। सबको पास आना है, इंटरव्यू हम लेंगे, रिजेक्ट हम करेंगे, निकालेंगे हम, सैलरी हम देंगे। तो मेरे लिए वो बिल्कुल फिट था, एंड आई वाज So you're like the next boss. So वैसे you're good, you're continuing the same role अभी भी, सबको गुस्सा कर रही हो, डांट रही हो कि खाना टाइम पे खाओ, ठीक से खाओ। वही, अब देखो नेचर तो नहीं जाएगा, तो या तो वहां कर लो या यहाँ कर लो। तो बेसिकली अब जो कर रही हूँ उसमें धुआं मिल रही है, पहले वाले में नहीं
मिल रही थी, इंटर्न्स आके गालियां बकते थे, मैम ऐसे कर रही है, मैम ऐसे कर, अभी दुआ मिल रही है तो इट्स ओके। So, another question for you. Most transforming transformation. Just one word में कोई बताओ. पर्सन, नेम ऑफ पर्सन? No, I don't need to name of the person. नहीं. कुछ ऐसे journey, like how did it make you feel? Give me that feeling. किसी का अब फीमेल्स तो बहुत सारे आती हैं, दैट मैन आई कैन, अभी तक मैं उनको याद कर सकती हूँ कि वो ही वाज लाइक परी आई वांट टू मीट यू पर्सनली, बिकॉज़ हम मिलते नहीं है किसी से, मैं सब ऑनलाइन कोविड के बाद में, तो ही वाज लाइक परी आई रिड्यूस 19 kgs और मेरा पूरा फेस चेंज हो गया है, एंड दैट जर्नी वाज लाइक ही वाज सो हैप्पी, ही वाज वर्किंग, ही वाज सो हैप्पी। इट्स अ मेल, एक मेल जब वेट लॉस भाई बहुत ज़्यादा होता है कि फीमेल्स तो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होती हैं और कर लेती हैं, वो मेल्स का ना बड़ा ही वीकेंड आते थे तो बेचारे डगमगा जाते थे। ही वाज द पर्सन हु डिड इट सो वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी। उनको भी पता है क्योंकि मैंने उनको अप्रिशिएशन बहुत बार दिया है कि मैंने मेरी 7 साल की अभी भी वो हैं आपके साथ? नहीं, वो वैसे तो नहीं है, उनको जरूरत, मैंने कहा उनको जरूरत अब नहीं है बिकॉज ही रिड्यूस 20 kgs, तो उनको लेकिन ये समझ में आया परी मैं जिंदगी में ये मुझे पता है कि किसी को 4-5 किलो कम करना होगा ना, मेरे दोस्त यार को मैं करवा दूंगा। सो ही नोज हाउ टू मेंटेन हिमसेल्फ, ही नो हाउ टू डू दिस नाउ एंड ही इज वेरी हैप्पी। जिम और डांस? डांस। अच्छा, क्योंकि वो जिम से सिर्फ जिम होएगा, डांस से सोल भी खुश हो जाएगी आपकी। सो वन हेल्दी ईटिंग हैबिट जो चल रही है that needs to die, कि बकवास है ये, what would that be? किनुआ रेसिपीज, इट्स ओके इंस्टेड ऑफ किनुआ सैलड, क्योंकि लोग जब मैं डाइट देती हूँ लोग मैम किनुआ बहुत ऑब्वियसली इंडियंस के लिए कई बार लगता है महंगा आ रहा है, इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, नहीं खाना है, हमको पसंद नहीं आ रहा, इट्स ओके। कोई ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में एक दिन किनुआ या कोई ऐसा सैलड आपको खाना ही खाना है, नहीं भी खाओगे तो बहुत सारी स्विच ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो डोंट मेक इट लाइक फैंसी फूड ही डाइट पीपल कि शाम को तो हम सिर्फ किनोआ ही खाते हैं। क्यों खा रहे हो किनुआ? नहीं, व्हाई? You know, they get bored and then they leave fitness journey altogether and they're back to their normal routine. हाँ, बिकॉज किनुआ जो है तो हमारी इंडियन मिलेट ही है किनुआ भी, बट उसका फ्लेवर हर किसी को पसंद नहीं आता, तो मैं तो डेली किनुआ खाऊंगी, मैं लो कैलोरीज है, हाई फाइबर है, लो कैलोरीज है, बट और भी ऑप्शंस है हमारे पास जो हाई फाइबर है और लो कैलोरीज है, तो जरूरी नहीं आप किनुआ खा के बोर हो जाओ और फिर वापस से दाल चावल पे आ जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू नॉट गो विद अ फैंसी डाइट मच। आई ऑलवेज रिकमेंड बैलेंस डाइट, फैंसी डाइट में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। सो परिधि, आज का एपिसोड हमने बात की फिटनेस की, न्यूट्रिशन की, फ्रॉम बीइंग फैट टू फिट, एंड लाइक यू नो जो बातें आपने, इतनी सारी अनफिल्टर्ड बातें की, इतनी सारी इंसाइट्स दी अबाउट क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और नहीं खाए तो क्या होगा, यू नो आप सारी बातें हमें बताई, ठीक है। तो हमारे क्लाइंट्स आपको रीच आउट कैसे करें, जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको रीच आउट कैसे करें, आपकी कोई इंस्टा आईडी? परी फिटनेस वोग इज माय इंस्टा आईडी एंड वी आर डूइंग गुड ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। परी फिटनेस वोग। सो फ्रॉम वर्किंग वुमेन टू किड्स टू कॉर्पोरेट्स, आपके पास हर तरह के क्लाइंट्स, हर तरह के clients जिनको आप उनके पर्सनलाइज डाइट प्लान्स देते हैं, उनको फिटनेस की जर्नी पे लाते हैं, उनको फिट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन लाइक यू नो से भरपूर कर देते हैं आपकी, लेकिन ये चीज़ें मिसिंग है, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हैं, अब उनको उनकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से आप उनको प्लान्स देते हैं। तो आपने आज बहुत कुछ हमें बताया। सो लोग जो भी कंफ्यूज्ड है कि ये जर्नी पे कैसे जाएं, हम क्या करें जिससे हम फिट हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो उनके लिए परिधि इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। सो उनकी बुक से लेके, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से लेके, उनकी क्लाइंट्स की स्टोरी से लेके, उनकी बुक में सब कुछ आपको मिलेगा। उनकी और भी बहुत कुछ चीज़ें आ रही है परिधि, राइट? सो देयर इज लॉट to come for this person, and she is an inspiring story in herself, and she has shared so many things with us today. So Paridhi, thank you for joining us today and sharing your beautiful journey which was totally unfiltered, पूरी दिल से आपने दिल से, हाँ, जो मुझे बहुत कुछ बोलना है लोगों को ना, सबको बताना है मुझे कि हम कमी लाइफस्टाइल में नहीं है, हम में ही है, हमें ही अपना डे प्लान करना है, लाइफस्टाइल प्लान करना है। और अभी फिर से कह रही हूँ, डू नॉट डाई फॉर योर फैमिली और योर लव वंस, लिव फॉर देम। बच्चों के लिए, मदर फादर के लिए, दोस्तों के लिए जियो यार, और खुल के जियो, फिट रह के जियो। So thank you Paridhi for joining us and sharing your nutrition and dietitian journey with us. And आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं with lots of unfiltered ज्ञान that she shared with us.
हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू गेस्ट हु विल बी शेयरिंग देयर न्यू स्टोरी, वो भी अनफिल्टर्ड बातें करेंगे हम. एंड प्लीज़ डू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, and do like, share and subscribe to our episodes. And thank you Paridhi. Thank you so much, Tina. Thank you so much inviting me. And प्लीज़ जाइए इनके पास, अपनी फिटनेस जर्नी जरूर शुरू कीजिए, बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है, और फैमिली भी आपको फैमिली के लिए जीना है, मरना नहीं है. जो परिधि का जो उनका जो है बोलना कि उनके लिए हमें जीना है, हमें मरना नहीं है. सो डू फॉलो हर एंड शी विल गिव यू ब्यूटिफुल रेसिपीज जो आप डे टू डे रूटीन में भी फॉलो लगेगा ही नहीं कि आप डाइट पे हो, और वो आपके किचन में वो सारी रेसिपीज, सारा फूड इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएगा. आपको कहीं बाहर नहीं जाना है. वेरी सिंपल रेसिपीज जो आप हर कोई घर पे बना सकता है, फॉलो कर सकता है, और जंक फूड नहीं खाना है आपको ज़्यादा, राइट? So thank you everyone and see you soon in the next episode.